हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में हिंदी वर्णमाला से संबंधित वीडियो है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप कक्षा 10 व 12 में हैं, यूपी टेट, सी टेट एवं किसी भी राज्य के टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, डी ग्रुप या कोई भी परीक्षा हो जहाँ जहाँ पे दोस्त हिंदी पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण का स्वरूप, कि वर्ण का स्वरूप अर्थात वर्ण का निर्माण कैसे कैसे हुआ है और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इनके चार खंड प, धन, बड़ा अ, न प्लस बड़ी ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों को टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं। अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न किया जा सके। जैसे पानी को यदि हम तोड़ते हैं, पा और नी में टूट जाएगा, और पा में पा प्लस आ किस में टूटेगा? पा प्लस बड़ा आ, प प्लस बड़ा आ और न प्लस बड़ी ई, तो मिला के क्या हो जाएगा? पानी। तो इसके बाद इन चार ध्वनियों को और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और इसलिए वे मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। और संक्षेप में वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं हैं। अर्थात हम वर्ण को और छोटे से छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, और इसलिए जो वर्ण है वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है, और छोटी सी छोटी इकाइयों को मिलाकर दोस्त हम जैसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, और इन वर्णों की सहायता से हम शब्द समूहों का निर्माण करते हैं, और शब्द समूहों की सहायता से हम दोस्त वाक्यों की रचना करते हैं। और स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है और एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। और हिंदी में कितने वर्ण पाए जाते हैं? तो हिंदी में दोस्त 52 वर्ण पाए जाते हैं, और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ से भी एक परिभाषा बन गई कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्त यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है, और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो इसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वर। तो स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई उ, री, ए ओ। छोटा अ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ओ। और इस प्रकार से दोस्त हमारे स्वर हैं। और व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? तो व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं सर्वप्रथम 5 वर्ग। कौन कौन से? क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और उसके साथ साथ आते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण के साथ साथ संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। और च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो च, छ, ज, झ, ञ। और अगर ट, तो ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ढ़। और त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म।
और अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। और इसके साथ साथ उस वर्ण में भी दोस्त 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? स, ख, स, ह। स बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। यह ऊष्म के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। और यदि हम संयुक्त वर्ण की बात करें, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छत, त्रंग, ज्ञ और स्त्र। और छत का निर्माण दोस्त क और स से होता है। त्र का निर्माण त और र से। और ज्ञ का निर्माण ज और य से ज्ञ होगा। और स्त्र स और र के मिलने से क्या होगा? स्र होगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा दोस्त क्या? द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। यह द्विगुण व्यंजन को हम क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और उक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? ड और ढ की बात। 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। अब हम आगे चलते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंक और विसर्ग के अंतर्गत अह। अंक और अह, अनुस्वार और विसर्ग। तो हिंदी के वर्ण, तो दोस्त हिंदी के 2 प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग होता है। और हिंदी के स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। उन्हें उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और वे स्वतंत्र होते हैं। जो स्वर होते हैं वह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और उन्हें किसी दूसरे वर्ण की उच्चारण के लिए सहायता नहीं लेना पड़ता और वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा से उच्चारित हो जाते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। इससे भी दोस्त प्रश्न बनता है। और स्वर वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और इन ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा उ आएगा। संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, ओ। और हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका हम दोस्त उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि हम व्यंजन का उच्चारण क्या किससे करते हैं? स्वरों की सहायता से करते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि क्या होती है? छिपी होती है। और इसके बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।